नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से फिलहाल देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा की अमरूपाना की पंचायत के जो सरपंच हैं सोनू शर्मा, उनके घर पे। और यहाँ पे हमारा पहुँचने का मेन मोटिव क्या था वो आप अभी सामने देख रहे हो। जो अभी बवानीखेड़ा से प्रेजेंट दोनों 2 बार एमएलए बन चुके जो विधायक हैं वो हमारे सामने अभी बैठे हुए हैं, और जो फिलहाल सरपंच के घर पे पहुंचे थे और पूरे गांव कलिंगा की समस्याओं को सुनने के लिए, या फिर जो भी समस्याएं इकट्ठी हुई हैं या कोई भी कार्य सार्वजनिक कार्य हैं उनको अपने बिहाफ में लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं एक बार। सर जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नया साल 2023 की पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे गांव वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा कर्तव्य बनता है वो करने का। उसके बाद में बारी बारी जो भी क्वेश्चन आज तक जो सार्वजनिक इकट्ठी हुई हैं, जो भी समस्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या उनका सोल्यूशन होगा कि उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि आपका इतने दिनों के बाद गाँव कलिंगा में आने का क्या मकसद रहा। देखिए, इतने दिन की तो कोई बात नहीं थी। सरपंची का तो चुनाव डिले था। जितना देरी से सरपंची का चुनाव हुआ है तो उसी कारण को लेकर के हम ये कह सकते हैं गांव कलिंगा में इस तरह तो नहीं, कोई नहीं आया। मेरा वो प्रतिनिधि भी आया है, मैं स्वयं मैं भी आया हूँ। रही बात आज आने की, जो आज आने का मेरा उद्देश्य ये था, आज यहाँ के कलिंगा गांव के, जो कलिंगा गांव की न्यायप्रिय जनता ने यहाँ तीनों पंचायतों में अपनी सूझबूझ से अच्छे जो है सरपंच चुने हैं, तो मैं यहाँ उनको बधाई देने के लिए आया हूँ। और यहाँ कलिंगा तो मेरा अपना घर है, ऐसा नहीं मैं कोई दूसरा, मैं इसी परिवार का हूँ, मैं यहीं का हूँ, दूसरा कोई बाहर का नहीं हूँ, न बाहरी हूँ मैं। इसी कारण से आज यहाँ सरपंच सोनू शर्मा जी हैं। इसके घर में आज यहाँ जलपान था, चाय की व्यवस्था थी। तो इस नाते से इस पंचायत पानामरू पंचायत के जो भी कोई यहाँ की समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले भी बताया है, और यही एक सरपंच को ही नहीं, मैंने पूरे हल्के के, मेरी विधानसभा बवानीखेड़ा के जितने भी सरपंच हैं सभी मेरे से मिले हैं। मैंने सभी को बताया है अपने अपने गांव के जो मेजर काम है वो मुझे लिख करके दे, और मैं वो माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के उन कामों को करवाऊंगा। सर, ये तो रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे था, और जो अभी हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो गांव के अंदर जो मेन समस्याएं हैं हम जो घूम घूम के देख रहे हैं उनके बारे में, जो कॉमन है बिल्कुल, और जो आप एक बार पहले भी बोल के गए थे जब आप दूसरी बार यहाँ पे जब इलेक्शन टाइम पे आए थे, मुझे याद है कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से एक बात कही थी कि जैसे सपड़ वाला रोड है, या फिर एक दो चीज़ें ऐसी आई थी जो आपने बोला था कि अभी जो ये योजनाएं पाइपलाइन के अंदर हैं। तो अभी आप ये बता दीजिए, अभी 5 साल होने को हैं, क्या वो पाइपलाइन के अंदर चलते रहेंगे या इनके सामने भी ऐसा है, जो सापड़ और कलिंगा का रोड है वो पाइपलाइन में नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, वो पाइपलाइन से बाहर आ गया है। बहुत जल्दी उसके टेंडर होकर के काम शुरू हो जाएगा और कलिंगा से सापड़ वो रोड बनेगा। धन्यवाद सर, जैसा कि आपने अभी ये इस बात को ओपन किया। लेकिन अभी गांव कलिंगा के अंदर जैसा कि एक बहुत भारी समस्या है, बहुत बड़ी सबसे जो कॉमन आ रही है सामने, सोनू सरपंच ने भी उस समस्या का सामना किया है, ये भी स्कूल में गए हैं। एक हमारा मिडिल स्कूल है गांव कलिंगा में जो अमरूपाना के अंदर पड़ता है, उसके अंदर फिलहाल एक हेड मैडम और ओनली पीटीआई, बाकी मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी किसी भी टीचर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और 100 से ऊपर वहाँ पे बच्चे हैं। जैसे कि आप जाके भी देख सकते हो, मंडे को कभी आप टीम भेज के चेक कर सकते हो। उसके बारे में कोई सॉल्यूशन है आपकी नज़र में? देखिए वर्मा जी, हमने इस बारे में मैंने डीओ साहब से और यहाँ जिला शिक्षा विभाग में जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे मैंने ये बात करी है, और यहाँ सरपंच सोनू बैठा है, इनके सामने मैंने बात की है। कोई स्टाफ की कमी होगी तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, और मेरे हिसाब से आ भी गया होगा, मुझे लगता है। आ गया, 2 स्टाफ आ गया। हाँ, 2 का स्टाफ आ लिया है, और जो भी कमी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको पूरा करेंगे। थैंक यू सर। एक जो कॉमन समस्या और भी है ग्रामीणों की, जो बार बार, अभी ये हमारा एक स्थानीय चैनल है और मैं भास्कर की पत्रकारिता भी करता हूँ, तो उसके अंदर जो भी समस्याएं भेजते हैं और भेजने के बाद जो समस्या सामने आती है
लेकिन उसके बारे में सोल्यूशन के बारे में हम कहाँ जाएं, उसके बारे में ग्रामीण भटकते रहते हैं। जैसे अभी तालाबों की जो समस्या है, तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं बार बार, बारिश का मौसम भी नहीं फिर भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। जैसे आपकी सरकार का इस प्रकार का वो है प्रोसेस है कि भाई तालाबों के अंदर है ना अच्छा पानी आना चाहिए, लेकिन कलिंगा गांव के लिए वो इस प्रकार की योजना है या नहीं है? ऐसा है, एकलिंगा के नहीं, जितने भी विधानसभा में बड़े बड़े गांव है इस तरह की समस्या है, जहाँ जहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ पर भी गांव में ओवरफ्लो तालाब है, तो वहाँ जो है ना सरकार ने उन तालाबों को उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए उनको लिया है। और यहाँ भी मुझे लगता है पिछले दिनों यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक टीम आई और वो सर्वे करके लेकर गई है। मैंने यहाँ का भी, कलिंगा गांव के भी जितने भी तालाब हैं उनका लिख करके दे रखे हैं विभाग को। मुझे लगता है जल्दी जो है ना वो काम सिरे चढ़ने वाला है। धन्यवाद सर। जैसा कि हम आपके सामने जो विचार रख रहे हैं पहले भी हम रखते रहे हैं, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातिब होने का समय मिला है। लेकिन मेन ये समस्या बार बार बताने का हमारा मकसद यही है कि भाई समस्याएं बताई जाती हैं, लेकिन सॉल्यूशन के पीछे क्या मिलता है? खाली आश्वासन मिलता है। जैसे अभी हमारे 2007 के अंदर राष्ट्रपति आए थे गाँव के अंदर, आपको ही पता होगा। उस समय पे एक पार्क का उद्घाटन किया गया था, वहाँ पे त्रिवेणी वगैरह लगाई गई थी, जो राजवीर सिंह पार्क है, जो हमने वहाँ की रिकवरी भी करी सही थी, करा। उसके बाद में चेक भी किया है। लेकिन वहाँ पे सुविधाएं पानी की नाम मात्र हैं और पेड़ पौधों की भी नाम मात्र, और वहाँ पे बिल्कुल पशुओं के बैठने की भी जगह नहीं है। तो उसके बारे में यदि आपके प्रपोजल में कोई ऐसी सुविधा हो तो कृपया उसके बारे में बताइए। देखिए, गांव की तरफ से इस तरह का कोई प्रपोजल हमारे पास आया तो हम उसका भी निदान जरूर करेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सर के विचार सुन पा रहे थे, जो भी हमने उनके सामने समस्याएं रखी हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं, लेकिन तो जो सरपंचों के लिए ई टेंडरिंग का जो माध्यम अभी चला है 2 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग का, क्या उसका कुछ सॉल्यूशन हुआ? विधानसभा में भी आप गए होंगे, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, सोल्यूशन नहीं हो तो मैं समझता हूँ माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा किया है, वो बुरा नहीं किया है। बुरा मुझे लगता है उन लोगों को लगे जो कि उनकी नीयत में खोट हो, वो चाहे वो जो है जेब भरने वाले हों, उनके लिए तो बुरा हो सकता है। लेकिन एक निस्वार्थ और जो है ना निष्पक्ष जो जनप्रतिनिधि चुन के आया है, वो इस चीज को बुरा नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों हाउस में घोषणा की है, 25 लाख तक का जो है वो पावर सरपंच को दे दी है। 25 लाख तक के गांव के विकास के कार्य सरपंच उसको पास करेगा बाकायदा, अपनी पंचायत बुला करके या कमेटी के मेंबरान बुला करके, गांव के मेंबरान बुला करके, उसके बाद वो काम होगा। और पहले ऐसा नहीं था, पहले उसमें 20 लाख तक की जो लिमिट जहां तक थी, उसमें सरपंच अपने मन मर्जी से पता नहीं कितना कितना घपला कर लेते थे। ढेर सारी फाइलें वहां हेड ऑफिस में पिछले सरपंचों की पहुंच चुकी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। पता नहीं किस किस की जेल होगी, किस किस से रिकवरी कराएगी सरकार। ये भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो 2 लाख की जो लिमिट करी है, तो इसमें सरपंच बिल्कुल सेफ रहेगा, न कोई भ्रष्टाचार होगा और बिना भेदभाव के काम होगा। धन्यवाद सर। जैसे आपने अभी कहा, तो अभी फिलहाल प्रेजेंट जो सरपंच गांव कलिंगा से अमरूपाना सोनू शर्मा बैठे हुए हैं, मैं आप इस बात से सहमत होगी, ई टेंडरिंग का मामला जो चला उससे आप सहमत हो? तो मैं सरपंच साहब से पूछना चाहूँगा, क्या आप इसके माध्यम से सहमत हो? देखो, सबसे पहले तो सभी साथियों को और जो विधायक जी का धन्यवाद अपने अमरूपाना पंचायत में पहुंचने के लिए। उसके बाद सरपंच सरकार के छोटे नुमाइंदे होते हैं, सरकार जो फैसला करेगी उससे हम सहमत हैं। और आपने बीच में बोला था कि भाई जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो हम सरपंच गांव ने बना दिए, हमें कोई नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता। जो कोई काम हो विधायक जी के पास जाते हैं हम। जैसे आपका खाद वाला काम करवाया, विधायक जी ने करवाया। स्कूल में स्टाफ का काम था, विधायक जी ने करवाया। पानी के जो अपने दोनों जोड़ हैं जो अमरूपाना पंचायत में, दोनों खाली करवाए, विधायक जी ने करवाए। तो ये टूल के बारे में फ़ोन कराया डीसी के, जिससे भी बात की अधिकारी से, तो विधायक जी ने कराई। तो इतना हमें अपना नज़दीकी विधायक मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। जब कोई भी छोटा मोटा काम हो और हम तुरंत विधायक जी का फ़ोन कराएं और तुरंत फ़ोन कर दें। तो ये छोटी मोटी जो आपने बताई हैं, जो ये हम तो लेके गए हैं, वही तुरंत हमारे सामने फ़ोन किया है। और हमारी जो हमने 4-5 काम किए हैं इस 2 महीने के अंदर, हमारे पूरे हुए हैं। सरपंच सर, आपका कहने का मतलब ये है, जो भी समस्या आपने अभी तक विधायक सर के पास भेजी है, तो उसके ऊपर अमल हुआ है? बिल्कुल जी, अमल हुआ है, नहीं पूरी हुई है। स्टाफ की थी, डीओ साहब के पास फ़ोन किया मेरे सामने ही, बीओ साहब के पास फ़ोन किया। ये बार-बार तो ये फ़ोन करेंगे नहीं, कुछ प्रयास हमारा ही बनता है। मैं 2 बार गया, 4 बार गया, उन्होंने 2 स्टाफ के लिए आर्गुमेंट कर दी। 2 स्टाफ 15 तारीख के बाद शुरू कर दिया जाएगा।
और एक मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करूँगा इस विषय में। जो नशा के बारे में थे 185 मकान ढा दिए, जिसका जो नशा बेचेगा या जो नशा का इसका लेवल में कहीं पता लग गया, उसका सूखा नशा जो है उसका मकान गिरा दिया जाएगा। उसमें मनोहर लाल जी की अच्छी पहल थी ये, और मैं इस चीज़ का धन्यवाद करता हूँ। तो नशे के बारे में सरपंच सर एक जो बीच में संज्ञान आया था सर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से। जो गांव की कॉमन समस्या है इसके बारे में तीनों सरपंच भी मिलकर कार्य कर रहे हैं। जैसे चिट्टा स्मैक वगैरह का जो बिक्री है गांव में होती है, उसके बारे में बार बार जैसे बाहर से पुलिस भी आ रही है, उसके बारे में कुछ ऐसा प्रावधान आपकी नज़र में हो। जैसे अभी एक तो एक स्मैक चिट्टा ही नहीं, एक सबसे बड़ी समस्या है घोर समस्या, जिसमें सरपंच इंक्लूड नहीं होना चाह रहे। हम पत्रकार हैं, उसको फ्रीडम बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि जो नुक्कड़ पे नुक्कड़ जो है ना शराब बिक रही है, मीन्स जिस व्यक्ति को शराब पीने की औकात नहीं हो 10 रुपए की, उसको 10 रुपए मिल रही है तो वो जाके घर पे झगड़ा करता है। जैसे गांव की एक कॉमन समस्या है, मीन्स यदि उसको एक बोतल लेने के लिए जाना पड़ेगा तो दूर जाना पड़ेगा। जो मेन टेंडर जो ठेके होते हैं वहाँ पे जाने के लिए 20 बार सोचना पड़ेगा उसको। ये जो महिलाओं की समस्या हमारे सामने आ रही है कि भाई बार बार ही इसके बारे में नहीं आवाज़ उठाई जा रही कि जैसे नुक्कड़ पे नुक्कड़ शराब बिक रही है, इसके बारे में ना तो सरपंच बोल रहे हैं, खुली बात ही है, ना कोई नुमाइंदा बोल रहा। तो आपकी नज़र में सर, आप प्रेजेंट 2 बार एमएलए बन चुके हैं, इस प्रकार की समस्या आपके सामने भी आएगी, आपके गाँव से भी आई होंगी, तो इसके बारे में कोई परमानेंट सोल्यूशन आपने सोचा अभी तक? ऐसा मेरे सामने कोई समस्या नहीं आई है अभी तक, न मेरे गांव में आई। मेरे गांव तो चम्मन गांव है, किसी गांव से मेरे पास ऐसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। और भविष्य में इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसका भी हम समाधान करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि किसी को नुक्कड़ पर शराब बेचने की खुली छूट है, इस तरह नहीं होने देंगे। कि मैं किसी गांव की तरफ से आएगा तो उस पर जरूर हम एक्शन लेंगे। तो जैसे सरपंच सर देंगे आपको तो उसके बारे में संज्ञान होगा। मैंने बताया ना, कोई मेरे पास लिखित में आएगी किसी सरपंच की तरफ से या गांव की तरफ से आएगी तो हम एक्शन लेंगे उसमें। धन्यवाद सर। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी विधायक सर के जो विचार सुन पा रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये जो हमारे द्वारा समस्याएं रखी गई वो आप सभी की कॉमन समस्याएं हैं, और जो विधायक सर ने जो सर्टिफिकेशन दिया उसके बारे में संतुष्टिजनक जो भी जवाब दिए, जो आपको जैसा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये हमारे द्वारा की गई कवरेज कैसी लगी, यदि अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।